सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 जो कि 2022 में इम्प्लीमेंट हुई है, लेकिन 2020 में ये आपकी आई थी, जो गाइडलाइंस थी वो आई थी। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे ये चीज़ शो हो रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें एक पूरा एक स्ट्रक्चर बन के पूरा ड्राफ्ट आया था, काफ़ी लंबा ड्राफ्ट था। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, टेलीग्राम में हम डलवा देंगे। इसमें सारे जितने भी चेंजेस होने वाले थे आपके क्लास 1 से लेके नर्सरी केजी से लेके आपके ग्रेजुएशन, पीएचडी, स्नातक, परास्नातक तक सारी चीज़ें इसमें दी हुई थी, क्या चीज़ इंप्लीमेंट होने वाली है। तो इसी चीज़ का इंतजार था और ऑलरेडी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं कि 4 साल के बीएड करने के लिए और कब से इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। तो फाइनली जो है यहाँ पे अभी अप्रैल महीने से आने वाले मंथ में जो है आपके 1 हफ्ते बाद से ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। ठीक है, अप्रैल मंथ से ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। और यहाँ पे बैचलर्स के बाद ही ये आपके 4 साल के बीएड, बैचलर को मिला के 4 साल को बीएड होने वाला है। कैसे, देखिए समझिएगा थोड़ा यहाँ पे। पहले आप क्या करते थे, 3 साल बैचलर्स डिग्री करते थे, चाहे वो बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो। अब ऐसा नहीं है। अब आपको क्या करना है कि जो अब आपके ग्रेजुएशन है उसी के साथ साथ आपका बीएड चलेगा। पहले क्या था, 3 साल आपने ग्रेजुएशन किया और प्लस 2 साल एंट्रेंस देके बीएड किया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बीएड जो है ग्रेजुएशन के साथ साथ ही बीएड आपका खत्म हो जाएगा। कैसे हो जाएगा चलिए हम बताते हैं। ये जो है ऑफिशियल नोटिस थी, 17/3/2022 को ये नोटिस आ गई थी और यूजीसी की तरफ से पब्लिक नोटिस थी। और इसी को चलिए आसान भाषा में यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ठीक है, उससे पहले बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे बैचलर्स डिग्री कौन कौन सी हैं जिसके आप जो करते थे आप, और अभी क्या है बैचलर डिग्री में। देखिए बीएससी, बीटेक, बीकॉम, बीए, ये सारी जितने भी आपके स्क्रीन पे शो हो रही हैं ये सारी बैचलर्स डिग्रीज हैं, बैचलर कोर्सेज हैं। और ये जो है अब ऐसे आप सेपरेटली नहीं कर सकते इसको। अब ऐसा है कि आप जब एडमिशन ले लेंगे तो उसमें आप 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर आपके जो बैचलर्स डिग्री होने वाली है उसमें जो है आप चेंज कर सकते हैं। किसी भी ईयर में कोई भी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। आप बीच में स्किप करके जो है गैप भी ले सकते हैं और फिर पढ़ाई को अपने कंटिन्यू कर सकते हैं आगे जाके आप। तो अब कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने ये सब्जेक्ट ले लिया है तो आगे चल के आप चेंज नहीं कर सकते। आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ये सारी छूट न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको मिल चुकी है। इसको किसी अलग वीडियो में हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के सारे टॉपिक्स जो यहाँ पे चेंज हुए हैं। फिलहाल यहाँ पे 4 वर्षीय बीएड की ही बात हो रही है। देखिए यहाँ पे अच्छे से समझिएगा 4 वर्षीय बीएड जो है आप कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ आइदर 3 और 4 ईयर्स ड्यूरेशन। देखिए ये आप स्क्रीन पे जो सो रहा है ये ड्राफ्ट है और ये ड्राफ्ट काफ़ी लंबा ड्राफ्ट था, यूजीसी की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो इसमें से जो मेन पॉइंट है वही सिर्फ आपको हम दिखा रहे हैं जिससे आप समझ पाएँ कि 4 वर्षीय बीएड किस तरीके से यहाँ पे हो पाएगा। ठीक है, देखिए अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम जो आइदर 3 और 4 ईयर्स ड्यूरेशन विद मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि बीच में भी आप छोड़ के जा सकते हो, कर सकते हो, बीच में आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। सबसे पहला यहाँ पे क्या था, जब आप ग्रेजुएशन में एंट्री लेंगे आफ्टर 12th, जब आप एडमिशन में जाएंगे तो आपको 1 साल अगर आप करके छोड़ते हैं कोई चीज़ तो यहाँ पे 2 सेमेस्टर, मतलब अब सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स होंगे। जैसा आप जानते हैं कि बीए बीएससी में सेमेस्टर वाइज एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं, तो आगे जो है ये चीज़ कंटिन्यू रहेगा। और अगर 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर हो जाएंगे, ठीक है, तो आप 1 साल जो है अगर करते हैं और पढ़ाई छोड़ देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, फिर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कब मिलेगा, 2 साल जब आप करके छोड़ देते हैं, मीन 4 सेमेस्टर। अगर आगे पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको बैचलर डिग्री मिल जाती है, जो भी सब्जेक्ट आप तीसरे साल में लिए रहेंगे। ये ज़रूरी नहीं दूसरे साल में आपने क्या लिया था, तीसरे में क्या लिए थे वो ज़रूरी रहेगा। फिर जब आप चौथे ईयर में जाते हैं तो चौथे ईयर में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बैचलर डिग्री आपको मिलती है ऑनर्स की, रिसर्च की और मेजर सब्जेक्ट्स की, कई सारी चीज़ें हैं। और इसी 4th ईयर में अगर आप चाहें तो बीएड भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चौथे साल में जो है आपका बीएड भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके 4 साल में जो है बीएड आपके कंप्लीट हो जाएंगे। पूरे के पूरे 4 साल बीएड आपको नहीं करने हैं, बस ये है कि लास्ट ईयर में जाके आपका बीएड मेन सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें एक प्रावधान ये होने वाला है और ये चीज़ जो है अभी जो अप्रैल में इम्प्लीमेंट होने वाली है, इस पे सारी चीज़ें गाइडलाइंस आ चुकी हैं। लेकिन जो दिक्कतें ये आई थी, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये चीज़ हो सकती है जो फीस क्या है।
पहले बीएड की फ़ीस क्या थी और अभी बीएड की फ़ीस क्या थी? अभी अब इस मंथ के पहले जो एडमिशन्स आपके हुए थे उसमें आपकी सालाना फ़ीस जो है फर्स्ट ईयर की लमसम 51,250 होती थी और जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह 5,000 होती थी, सेकंड ईयर में 30,000, मतलब कि 82-83 हज़ार रुपये आपके खर्चे हो जाते थे बीएड करने में, 2 साल के बीएड में। तो अब यही चीज़ यूजीसी को एक गाइडलाइंस बताना है जो अप्रैल में इम्प्लीमेंट होगी, तो उनकी एक नोटिस भी आएगी कि फ़ीस वगैरह कैसे होगा एट द टाइम ऑफ एडमिशन, कि जो यहाँ पे 83,000 फीस लग रही है वो बीएड की कितनी फ़ीस होने वाली है, ठीक है। या ग्रेजुएशन में 3 साल सिर्फ बीए करते थे, किसी भी एक सब्जेक्ट हमने ले लिया तो हम बदल नहीं सकते थे, तो उसकी फ़ीस आपकी 7 से 8 हज़ार रुपये होती थी, ठीक है। अगर प्राइवेट करते हैं 10,000 रुपये तक होती थी, सरकारी करते हैं 3-4 हज़ार रुपये होती थी। तो अभी क्या होगी, जो लगातार आपके जो 4 साल बीएड चलेगा, आपके ग्रेजुएशन भी सारी चीज़ें, तो ये फ़ीस भी अभी नहीं बताई गई है। तो ये सारी चीज़ें मुद्दे जो हैं यही जो है इम्प्लीमेंट होना बाकी हैं। बाकी आप जान लिए हैं कि बीएड जो है कैसे 4 साल का आपका होगा, ठीक है। ये जो नई शिक्षा नीति है ये लागू भी हो चुकी है, आप जानते हैं, ये जो है अप्रैल से आपकी लागू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप 4 साल का बीएड कर पाएंगे, काफ़ी अच्छी बात है। जो है बीच में आप सब्जेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं और जो आपको 5 साल खींच के ले जाना पड़ता था बीएड करने के लिए, अब वो आपका 4 साल में ही हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे सारी क्वेरीज आपकी क्लियर होंगी। इसके अलावा अगर कोई भी कमेंट या क्वेश्चन दिमाग में आपके है तो कमेंट करके हमसे पूछिए, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।